भोला राम का जीव बेन के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं संजय। सफेद कौवा कहानी के लेखक या लेखिका हैं मंजुल भगत। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? भगवान दास। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? गुंडा। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? भगवान दास। अंधेर है दश्य फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? कफन। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? उषा प्रियमवदा। नागफनी के देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल की। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? रमेश चंद्र शाह। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? मनोहर श्याम जोशी। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, समर शेष है। प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में। गोदान कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? प्रोफेसर मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांप्रदायिक वैमनस्य। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था? 1918। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद्र। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? पद्मावती। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मुक्ति रहस्य। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? भट्टार्क। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें रचनाकार के एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। सैरंध्री के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? सौमित्र मोहन। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत की विशेषता है? नई कविता। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है,
उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? आत्मजयी। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? मुक्तिबोध। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन सी पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोगता है। ऑप्शन डी मुक्तिबोध। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। ऑप्शन डी धरती। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन डी ए और सी। सी में है उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, और ऑप्शन ए में है शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कर्ण। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। ऑप्शन डी पंथ परिवर्तन। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कालों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? लज्जा का। काव्यात्मक की संकल्पात्मक अनुभूति है यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और सरोज स्मृति। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? ऑप्शन सी कामायनी। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? ऑप्शन सी। एक विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है और साकेत महाकाव्य है। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक इसे माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र। ऐसे जो मैं जानतो कि जय हैं तू विषय के संग, ऐरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो, किसका कथन है? देव। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। सुजान चरित के रचयिता हैं कवि सूदन। अंग दर्पण किस कवि की रचना है?
रसलीन भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय कीन्हु कौरिक जतन अब कही काढ़े कौन, मोमन मोहन रूप मिलु पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? का ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। पहला होगा, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होती, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल। तुलसी गंग दुओ भय सुकृन के सरदार कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? भिखारी दास का। लोग है लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? घनानंद। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? घनानंद। रसमंजरी किस कवि की कृति है? नंददास। हिंदू मुख पर पाव न राख्यो, काक जो बहुते हिंदी भाख्यो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद अनुराग वासुरी। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है? परमानंद दास। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है शेख नबी। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन बी, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर परिचय के रचनाकार हैं अनंतदास। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? विशिष्टाद्वैतवाद। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राउरवेल। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इनमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? पतंजलि। अगला प्रश्न है, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धकाल का राहुल सांस्कृत्यायन। चारण काल कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने और आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।